नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत भाटी जीएसबी कोचिंग सेंटर से। आज आपके लिए अनुपात समानुपात का चैप्टर नंबर 2 लाया हूं। तो इससे पहले मैं औसत का चैप्टर करा चुका हूं आपके लिए। औसत का चैप्टर मैं करा चुका हूं, टाइप 23 तक मैं करा चुका हूं औसत में। तो औसत मैंने कंप्लीट कर दिया। आज चलेगा अनुपात समानुपात चैप्टर नंबर 2। तो जो नए विद्यार्थी हैं, आपके लिए पूरा बेसिक लेवल से और एडवांस लेवल तक पूरा अर्थमेटिक कराया जाएगा यहाँ पर। तो एक चैप्टर मैं करा चुका हूँ औसत। अब चैप्टर नंबर देखिए, अनुपात समानुपात। आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो, दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो, रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम हो, यूपीएसआई का एग्जाम हो, या एसएससी जीडी का कोई भी एग्जाम हो, या सीजीएल का एग्जाम हो, या सीपीओ का एग्जाम हो, जितने भी आपके एग्जाम है सारे लेटेस्ट प्रश्न कराए जाएंगे आपको टाइप वाइज। अभी मैंने आपको पढ़ाया था औसत, उसमें से जो आपके एसएससी एमटीएस और रेलवे एएलपी का जो एग्जाम हुआ है, जो टाइप पढ़ाए हैं, सारे प्रश्न उन्हीं में से आए हैं। तो आप जाकर देख सकते हैं यहाँ पर। अब चैप्टर नंबर देखिए आप, अनुपात समानुपात, और टाइप नंबर 1 देखिए यहाँ पर। तो टाइप नंबर 1 देखिए, आपसे कह रहा है ए अनुपात बी अनुपात दिया 3:4, बी अनुपात सी अनुपात दिया आपको 6:5। तो सी और ए का मान कितना होगा? ऑप्शन दिए 9:8, 10:9, 9:10, 8:2। सवाल एसएससी एलडीसी 10/11/2013 में पूछे थे। तो जो नए विद्यार्थी हैं, तो बेसिक लेवल से कैसे करेंगे यहाँ पर? तो एक काम करते हैं, यहाँ पर आपको दिया है ए अनुपात बी अनुपात दिया है आपको 3:4। तो कहते हैं बेसिक लेवल से आपको कराया जाएगा और एडवांस लेवल तक आपको टाइप कराऊंगा यहाँ पर। तो ए बी का अनुपात दिया 3:4, बी और सी का अनुपात दिया आपको 6:5। तो कैसे करेंगे आप? तो जो नाम 2 बार आता है उसको रखते हैं बीच में। तो बी 2 बार है तो बी को रखिए बीच में आप। ए बी और सी। ए और बी का मान कितना दिया आपको? 3:4। बी और सी का मान कितना दिया आपको? 6:5। उसके बाद कैसे करेंगे यहाँ पर? ऐसे गुणा करिए यहाँ पर, 6×3 = 18। फिर ऐसे गुणा करिए, 4×6 = 24। फिर ऐसे गुणा करिए, 5×4 = 20। अब 2 से काट लो इसको, 2 से काटो 9 बार, 2 से काटो 12 बार, और 2 से काटो 10 बार। अब आपसे क्या पूछा है यहाँ पर? आपसे पूछा सी और ए का मान। तो सी का मान कितना है यहाँ पर? तो सी का मान तो हो जाएगा आपका 10, और ए का मान कितना है? ए का मान हो जाएगा आपका 9। तो 10:9 इसका आंसर आ जाएगा। विकल्प नंबर 20 का आंसर होगा। तिरछा नंबर 2 नंबर देखिए, टाइप नंबर 1 का। तिरछा नंबर देखिए 2 नंबर। जैसे आपसे कह रहे ए बी अनुपात दिया 7:9, बी सी अनुपात दिया 3:5। तो ए बी सी किसके बराबर होगा? ऑप्शन दिया आपको 7×9 = 5, 21×35 = 45, 7×9 = 15, 7×3 = 5। सवाल एसएससी एग्जाम 2/11/2014 में पूछा है। तो कैसे करेंगे यहाँ पर? मैंने बताया जो नाम 2 बार आया उसको रखते हैं बीच में। तो बी 2 बार है तो बी को बीच में रखिए आप यहाँ पर। ए बी और सी। ए का मान दिया आपको 7 और बी का मान दिया आपको 9। दोबारा बी का मान दिया है 3 और सी का मान दिया है 5। कैसे गुणा करते हैं? ऐसे गुणा करते हैं, 7×3 = 21। फिर ऐसे गुणा करिए, 9×3 = 27। फिर ऐसे गुणा करिए, 9×5 = 45। अब इनको 3 से काट लो, 3 से काटो 7 बार, 3 से काटो 9 बार, और 3 से काटो 15 बार। तो 7×9 = 15 इसका आंसर हो जाएगा। विकल्प नंबर सी इसका आंसर होगा। प्रश्न नंबर 3 नंबर देखिए, टाइप नंबर 1 का। आपसे कह रहे ए बी अनुपात दिया 2:3, बी सी दिया आपको 6:11। तो ए बी सी क्या होगा? ऑप्शन दिया आपको 2×3 = 11, 4×6 = 22, 4×6 = 11, 2×6 = 11। सवाल एसएससी एफसीआई 2012 में पूछेगा। तो मैंने आपको बताया जो नाम 2 बार हो उसको रखिए बीच में। तो बी 2 बार है तो बी को रख दिया आप बीच में। ए का मान दिया है 2, बी का मान दिया है 3, बी का मान दिया है 6, और सी का मान दिया है 11। ऐसे गुणा करिए, 2×6 = 12, 6×3 = 18, और 11×3 = 33। 3 से काटो 4 बार, 3 से काटो 6 बार, 3 से काटो 11 बार। तो 4×6 = 11 इसका आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 4 नंबर देखिए, टाइप नंबर 1 का। प्रश्न नंबर 4 नंबर देखिए, आपसे कह रहा है ए बी अनुपात दिया 2:3, बी सी अनुपात दिया 5:7, और आपसे कह रहा है ए सी का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिए 11:12, 10:21, 9:21, 8:20। तो कभी भी आपसे ए सी पूछे या ए डी पूछे तो क्या करेंगे यहाँ पर? आपको दिया, एक काम करते हैं, ए बी का मान कितना दिया आपको? 2:3, और बी सी का मान कितना दिया है? 5:7। ऐसे लिख लो,
और ऐसे लाइन खींच दूं बीच में। कभी आपसे AC पूछे या AD, तो ऐसे लाइन खींच दूं और ऐसे गुणा करो, 5 दूनी 10 और 7 तिया 21। तो कितना आ गया यहाँ पर 10:21। या उससे भी कर सकते हो आप, मैंने बताया जो नाम 2 बार है उसको रखे बीच में, तो B 2 बार है तो B को रखे बीच में। A का मान कितना दिया है 2:3। B का मान कितना दिया आपको 5:7। गुणा कर लो, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 7 तिया 21। तो कितना मान आया 10:21। आप ऐसे भी कर सकते हो, या कभी आपसे अनुपात A:C पूछे, A:D पूछे, तो बीच में लाइन खींचिए और ऐसे कर दीजिए यहाँ पर। प्रश्न नंबर देखिए 5 नंबर। प्रश्न नंबर देखिए 5 नंबर, आपसे कह रहा है यदि 2x बराबर 3y, 3y बराबर 4z, तो x y z का मान ज्ञात कीजिए। सवाल दी 4:3:2, 2:3:4, 3:4:6, 6:4:3। सवाल SSC MTS में पूछा है, तो कैसे करेंगे आप लोग? तो कभी बराबर में आ जाएगी 2x बराबर 3y। तो एक काम करते हैं, आप लिखिए x और y। तो बराबर में हमेशा उल्टा मान मानते हैं, तो x का मान कितना हो जाएगा, तो x का मान हो जाएगा 3 और y का मान कितना हो जाएगा 2। फिर दिया है आपको 3y बराबर 4z, तो y का मान कितना हो जाएगा 4 और z का मान कितना हो जाएगा 3। करिए ऐसे गुणा, 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6। 2 से काटो 3 बार, 2 से काटो 4 बार, 2 से काटो 6 बार। तो इसका आंसर आ जाएगा 6 4 3। अब बताओ कर लोगे टाइप 1 नंबर? कर लोगे टाइप नंबर 1? अब देखिए आप टाइप नंबर 2। अब देखिए आप टाइप नंबर 2, आपसे कह रहा A:B दिया आपको 1/2 अनुपात 3:8। B:C दिया आपको 1/3 5/9। C:D दिया आपको 5/6 3/4। तो आपसे कह रहा है ABCD का मान क्या है? सवाल SSC के एग्जाम पूछा गया है। ऑप्शन दिया आपको 4 6 8 10, 8 6 10 9, 6 8 9 10, 6 4 8 10। तो कैसे करेंगे इस सवाल को यहाँ पर? तो आपसे कह रहा है कि A:B दिया आपको 1/2 और 3/8। एक काम करो, 2 और 8 का एलसीएम लो, तो एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पर? एलसीएम आ जाएगा 8, तो 8 की गुणा कर दो यहाँ पर। 2 से गया 4 बार और 8 से 8, और बी का मान आएगा 4:3। तो ए का मान 4 और बी का मान आएगा 3। अब आपको दिया है B:C। बी का अनुपात दिया आपको 1/3 और सी का मान दिया आपको 5:9। तो 3 और 9 का एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 9। 9 की गुणा कर दो यहाँ पर। 3 से काटो 3 बार और 5 से काटो, 9 से 9 5। तो बी का मान आ गया 3 और सी का मान आ गया 5। फिर दिया आपको C:D। सी का मान दिया है 5/6 और डी का मान दिया है 3/4। तो 6 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 12। 12 की गुणा कर दो यहाँ पर। 6 से गया 2 बार, 5 दूनी 10, 4 से गया 3 बार, 3 तिया 9। सी का मान 10 और डी का मान 9। अब पहला टाइप निकालते, पहले निकालते हैं। आपसे पूछ रहा है ABCD, तो पहले निकालो आप AB, पहले निकालिए आप C तक मान निकालिए, A B और C। पहले ABC निकालो आप, पहला टाइप नंबर 1। तो A का मान कितना दिया है 4, B का मान कितना दिया है 3, B का मान कितना दिया है 3 और C का मान कितना दिया है 5। तो ऐसे गुणा करो, 4 तिया 12, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15। 3 से काटो 4 बार, 3 से काटो 3 बार और 3 से काटो 5 बार। तो A B और C, ए का मान आ गया 4, बी का मान आ गया 3 और सी का मान आ गया 5। अब डी तक मान और निकालना है यहाँ पर। तो सी का मान कितना दिया है आपको 10 और डी का मान कितना दिया है 9। अब ऐसे गुणा करिए यहाँ पर, 10 चौक 40, फिर ऐसे गुणा करिए यहाँ पर 10 तिया 30, फिर ऐसे गुणा करिए 10 पंजे 50, फिर ऐसे गुणा करिए 9 पंजे 45। तो 4 से काट लो इसको यहाँ पर, या 5 से काट लो, 5 अट्ठे 40, 5 छः 30, 5 से काटो 10 बार, 5 से काटो 9 बार। तो इसका अनुपात आ जाएगा 8 6 10 9। 8 6 10 9। प्रश्न नंबर टाइप नंबर 2 नंबर देखिए यहाँ पर। टाइप नंबर 2 का प्रश्न नंबर 2 नंबर देखिए, आपसे कह रहा है A:अनुपात दिया 3:4, BC दिया आपको 5:7 और CD दिया आपको 8:9। तो आपसे AD पूछा है, अनुपात दिया 3:7, 7:3, 10:21, 21:10। तो कभी भी आपसे AC पूछे या AD पूछे, तो एक काम करते हैं डायरेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे?
तो ए बी दिया आपको 3:4, बी सी दिया आपको 5:7 और सी डी दिया आपको 8:9। डायरेक्ट ऐसे बीच में लाइन खींचिए और काटिए। 3 एकम 3, 3 तिया 9। डायरेक्ट ऐसे ए डी और ए सी निकलते हैं यहाँ पर। 4 से काटिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 और 7 तिया 21। तो इसका आंसर आएगा 10:21। विकल्प नंबर सी इसका आंसर होगा। प्रश्न नंबर देखिए 3 नंबर, टाइप नंबर 2 का। आपसे कह रहा ए अनुपात बी अनुपात दिया आपको 2:9, 1:3। बी सी दी आपको 2/7, 5:14। डी और सी दी आपको 7/10, 3/5। तो आपसे कह रहा है ए बी सी डी का मान क्या है। सवाल एसएससी सीपीयू 2022 में पूछ गया है। आपसे कह रहा है 4 6 7 9, 8 12 15 7, 16 24 30 35, 30 35 24 16। तो कैसे करेंगे इस सवाल को यहाँ पर। तो आपको दिया है ए और बी का अनुपात दिया है 2/9 और 1/3। इनका एलसीएम लो, तो इनका एलसीएम आ जाएगा 9। 9 से 9 कैंसिल, 2 और 3 से 3 बार। तो बी का मान आएगा 2:3। अब ले लो आप बी अनुपात सी। ये दिया आपको 2/7 और 5/14। तो 7 और 14 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 14। 14 की गुणा कर दो यहाँ पर। 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 14 से 14 कैंसिल, ये आ गया 5। अब लिख लो आप सी और डी, क्योंकि डी और सी दिया। तो सी का मान कितना दिया है, 3/5 और डी का मान कितना दिया है, 7/10। 5 और 10 कैलसियम में कितना आ जाएगा, 10। 10 की गुणा कर दो क्रॉस में। 5 से काटो 2 बार, 3 दूनी 6, 10 से 10 और डी का मान आएगा 7। निकालिए ए बी सी, पहले पेन निकालते हैं। ए बी सी, ए का मान दिया है 2, बी का मान दिया है 3, बी का मान दिया है 4, सी का मान दिया है 5। गुणा कर लो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 5 तिया 15। तो ए बी सी का मान आ गया आपका 8 12 15। अब निकालो डी तक। ए बी सी डी। ए का मान 8, बी का मान 12, सी का मान 15। सी का मान दिया है आपको 6 और डी का मान दिया है 7। गुणा करिए यहाँ पर। 8 छिंग 48, 12 छिंग 72, 15 छिक्कू 90 और 15 सत्ते 105। अब काट लो 3 से। 3 से काटो 16 बार, 3 से काटो 24 बार, 3 से काटो 30 बार और 3 से काटो 35 बार। तो इसका आंसर आ जाएगा 16 24 30 35। विकल्प नंबर सी इसका आंसर होगा। जो टाइप पढ़ाए जा रहे इन टाइप में से आपके एग्जाम में आएगा, 100% गारंटी है, कोई सा भी आपका एग्जाम हो। टाइप नंबर देखिए 3 नंबर। टाइप नंबर देखिए 3 नंबर। आपसे कह रहा है संख्या 36, 48 और 90 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करें। सवाल एसएससी जीडी 12/1/2023 में पूछा गया। ऑप्शन दिया आपको 40, 67.5, 64, 120। तो कैसे करेंगे सवाल को। तो कभी भी आपसे चतुर्थ अनुपाती पूछे तो इसकी शॉर्ट ट्रिक लिखिए। इसकी ट्रिक है यहाँ पर अंतिम दो संख्याओं की गुणा। अंतिम दो संख्या की गुणा बटे पहली संख्या। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। कभी भी आपसे चतुर्थ अनुपाती पूछे तो अंतिम दो संख्याओं की गुणा बटे पहली संख्या। तो ऑप्शन दिया, संख्या दिया आपको 36, 48 और 90। तो अंतिम दो संख्याओं की गुणा करिए यहाँ पर। तो अंतिम दो संख्या आपकी 48 और 90 बटे पहली संख्या कौन सी यहाँ पर। तो पहली संख्या आपकी 36। 12 से काट लो, 12 तिया 36, 12 चौका 48, 3 से काटो 30 बार और 30 चौका 120। इसका आंसर आ जाएगा। शॉर्ट ट्रिक है इसकी, अंतिम दो संख्या गुणा बटे पहली संख्या। कभी भी आपसे पूछे चतुर्थ अनुपाती तो इसका आंसर आ जाएगा 120। प्रश्न नंबर टाइप नंबर का 2 करके बताइए। 3 का 2 नंबर। जैसे आपसे कह रहा है कि 12 16 18 का चौथा समानुपाती क्या होगा। ऑप्शन दिया आपको 28, 30, 20, 24। सवाल एसएससी एमटीएस में पूछा गया है। तो मैंने बताया आपको कभी भी आपसे चौथा अनुपाती पूछे तो अंतिम दो संख्याओं की गुणा। अंतिम दो संख्या है 16 गुणा 18 बटे पहली संख्या। तो पहली संख्या क्या है 12। 4 से काटो 3 बार, 4 से काटो 4 बार, 3 से काटो 6 बार, 6 चौक 24। इसका आंसर आ जाएगा। विकल्प नंबर डी इसका आंसर होगा। प्रश्न नंबर टाइप नंबर, नेक्स्ट प्रश्न देखिए 3 नंबर। टाइप 3 का 3 नंबर।
आपसे कह रहा है √6, √8 और √21 का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा। सवाल एसएससी जीडी 10/1/2023 में पूछा गया। ऑप्शन दिया आपको 3√7, 5√7, 8√7, 2√7। तो मैंने आपको बताया कभी भी आपसे चतुर्थ अनुपाती पूछे तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है अंतिम दो संख्याओं की गुणा बटे पहली संख्या। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है यहाँ पर। तो आपको दिया है √6, √8 और √21। तो अंतिम दो संख्या गुणा करिए। √8 गुणा √21 बटे √6। √8 को लिख सकता हूं मैं 4 गुणा 2, √4 गुणा 2। √21 को लिख सकता हूं मैं √7 गुणा √3। 6 को लिख सकता हूं मैं √2 गुणा √3। √3 से √3 कैंसिल, √2 से √2 कैंसिल। √4 का मान कितना हो जाएगा 2 और √7 इसका आंसर आ जाएगा। 2√7 इसका आंसर होगा। विकल्प नंबर डी इसका आंसर होगा। तो कतई बेसिक लेवल से करा रहे हैं और टाइप नंबर 4 अब कल कराएं। तो आपको बताना कि प्रश्न कैसे लगे और टाइप कैसे लगे आपको। अब आपके लिए दिल्ली पुलिस 2008 से लेकर 2024 तक जितने भी मैथ के PYQ हुए हैं, PYQ वो सीरीज चल रही है आपकी, उसके भी डेली आपको प्रश्न मिलेंगे। तो प्लेलिस्ट बना दी हमने आप दिल्ली पुलिस के नाम से 2008 से लेकर 2024 तक। जो नए विद्यार्थी हैं वो सर्च कर सकते हैं, जिसमें AWTO, दिल्ली पुलिस ड्राइवर, कांस्टेबल जितने प्रश्न होंगे वो कराए जाएंगे आपको लेटेस्ट। और आपका मैथ ही चल रहा है चैप्टर वाइज आपको, जिसमें मैं औसत करा चुका हूं। अब चल रहा है आपका अनुपात समानुपात। तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बताएं कि प्रश्न कैसे लगे आपको।